अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 4 की जानिब। ENG 501 का लेसन नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 करने जा रहे हैं हम। बर्थ एंड लाइफ ऑफ अ लैंग्वेज। बेसिकली वो इस पूरे टॉपिक में ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज बर्थ कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। बस ये इसकी पंच लाइन है। बहरहाल मैं आपको वैसे कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि वो इसमें बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज बर्थ की ना नहीं बता सकते कि कब कोई लैंग्वेज वजूद में आ जाए। इसमें हमें बहुत सी डिस्कशंस चली हैं इसके ओरिजिन पे और इसकी एज पे कि ये लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज की एज क्या है, ओरिजिन क्या है, पर इस पे कभी इत्तेफाक राय नहीं हो सका। पर वो कह रहे हैं कि बहरहाल लैंग्वेजेस जो हैं वो एक अपना एक वजूद रखती हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स है, अपने अंदर एक वर्सटैलिटी रखती है हर लैंग्वेज, और वो अपने हालात के मुताबिक बदलती रहती है। वो हालात क्या हैं? वो हालात हैं सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो हालात आते हैं। अब ये चेंजेस क्या हैं? ये चेंजेस हैं जैसे ब्रिटेन ने बरसगीर पे कब्जा कर लिया। ये बात मैं आपको समझाती हूँ, पहले आगे देखें। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये जो चेंजेस है ना, ये इंडिविजुअल स्पीकर्स को वो जो लैंग्वेज जो वो इंडिविजुअल स्पीकर्स बोलते हैं ये उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाते हैं, क्रिएटिविटी सिखाते हैं। ये जो चेंजेस आते हैं कैसे सिखाते हैं? जब जैसे ब्रिटेन ने बरसगीर पे कब्जा कर लिया, अब वो इंग्लिश बोलने वाले ही उर्दू बोलने वाले, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? जाहिर सी बात है टेक्निक्स निकलेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स निकलेंगी कि कैसे वो बात करें, कैसे सिखाई जाए लैंग्वेज, कैसे दो लोग आपस में एक दूसरे को समझ सकें, वो उसको समझ सके, वो उसको समझ सके। ठीक है, तो ये लैंग्वेज गैप आता है जो कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जनरेट करता है। अच्छा, अब वो कहते हैं जो ये सक्सेसफुल चेंजेस है ना, ये बहुत जल्दी और खुद ब खुद ये अकर होते हैं, ये बहुत जल्दी से फैलते हैं। बहरहाल वो कह रहे हैं जो लैंग्वेज बर्थ का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक मिसनॉमर है, ये एक गलत नाम है, ये नाम सही नहीं है। हाँ, पर वो कह रहे हैं कि हम इसे इस बात से ज़रूर रिलेट कर सकते हैं कि जब एक वैरायटी लैंग्वेज की एक वैरायटी वजूद में जब आए, एक न्यू लैंग्वेज की वैरायटी जब वजूद में आती है, हम उस टाइम से इस लैंग्वेज बर्थ को ज़रूर रिलेट कर सकते हैं। पर वो कह रहे हैं कि जो ये वैरायटी होती है ये अपनी जो इंसेस्टर लैंग्वेज होती है ना, ये उससे बहुत स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है। इंसेस्टर लैंग्वेज क्या होती है? इंसेस्टर लैंग्वेज जिस लैंग्वेज से वो वैरायटी लैंग्वेज की वजूद में आई है। अब यहाँ पे उन्होंने क्रियोल्स का है, वो कह रहे हैं पहले क्रियोल्स के कॉन्सेप्ट को समझ लें। क्रियोल्स है क्या? क्रियोल्स पिजन्स से वजूद में आती हैं। पिजन क्या होता है? पिजन होता है जैसे एक उर्दू बोलने वाला और एक इंग्लिश बोलने वाला, ये दोनों फर्द मिले, इन दोनों ने अब कम्युनिकेट आपस में करना है। ये कैसे करेंगे? वो अगर इंग्लिश के कुछ अपने फीचर ले आए और वो उर्दू के फीचर ले आए, तो ये दोनों मिलके फीचर एक लैंग्वेज बनाते हैं, जैसे पिजन कहते हैं। ठीक है, बीच की एक लैंग्वेज कम्युनिकेट करने के लिए पिजन। अब ये इस पिजन के अगर आगे से नेटिव स्पीकर्स बन जाए ना, नेटिव स्पीकर्स जैसे कि अब उन दोनों ने शादी कर ली ठीक है, उन दोनों ने शादी कर ली, उन दोनों के अब बच्चे हो गए। ठीक है, अब उन बच्चों के सामने वो दोनों ये वाले लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो उन बच्चों के तो वो नेटिव लैंग्वेज हुई ना, वो तो उनकी मुकामी जुबान होगी, उन्होंने सीखा ही वही है, तो वो इसके नेटिव स्पीकर्स हो गए, तो वो लैंग्वेज उनकी क्रियोल होगी। उसे लैंग्वेज को जब पिजन लैंग्वेज नेटिव स्पीकर्स नेटिव बन जाए, नेटिव स्पीकर्स की लैंग्वेज बन जाए, तो वो क्रियोल कहलाती है। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं अब क्रियोल की भी जो वजूद है ना, वो हम
कोई वक्त में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें हम कह सकेंगे हाँ ये इस टाइम वजूद में आई। इसका भी हालांकि हमें पता है कि ये कौन से हालात में वजूद में आई, पर हम ये नहीं कह सकते किस वक्त में आई, कौन सी ऐसी टाइम था जब ये आ गई और इसने वक्ता डाल दिया हमें। बहरहाल वो कह रहे हैं इनके हम पता नहीं लगा सकते इनकी इमर्जेंस का कि ये कब वजूद में आ जाती हैं, बस लैंग्वेज बर्थ वजूद में आ जाती है और ये प्रिडिक्टेड नहीं होती, इसका नहीं पता लगा सकते। पर वो कह रहे हैं द रिकग्निशन ऑफ सेपरेटनेस इज मेड पॉसिबल बाय अ कम्युलेटिव एक्सरेशन ऑफ डाइवर्जेंस फीचर्स। पर वो कह रहे हैं कि हम ये जरूर पता लगा सकते हैं कि वो जो लैंग्वेज की वैरायटी है वो किससे वजूद में आई, उसकी एंसेस्टर लैंग्वेज क्या है, कैसे पता लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम दोनों के फीचर्स को कंपेयर करते हैं और जो कुछ फीचर्स मिलते हैं और कुछ मुख्तलिफ होते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी एंसेस्टर है और कौन सी वैरायटी है, कौन सी वजूद में आई है। ठीक हो गया, बस यही बता रहे हैं वो इस पूरे टॉपिक में।